तो अगर आप जॉब करते हैं तो आप इस टॉपिक को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मैनेजिंग इमोशंस एंड स्ट्रेस एट वर्क, ये हम वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे इमोशंस और स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है वर्क प्लेस पे। ठीक है, अगर कोई भी इंसान कोई जॉब करता है तो उसके ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा टूट जाता है वो बंदा, उसको समझ नहीं आता है कि काम कैसे करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सब्जेक्ट का टॉपिक है, लेकिन आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है चाहे नहीं है, तभी भी आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या होता है इमोशंस, क्या होता है स्ट्रेस, और क्या कुछ टेक्निक्स या वेज होते हैं हम इस स्ट्रेस और इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। किसे कहते हैं इमोशंस एंड स्ट्रेस एट वर्क? Emotions and stress at work refers to the feeling and pressures individual experience while on the job। ठीक है, इमोशंस और स्ट्रेस कुछ नहीं होते हैं, फीलिंग्स होती हैं और प्रेशर्स होते हैं जो इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर एक्सपीरियंस करता है एक जॉब में। ठीक है, अगर आप जॉब में हो तो अगर आप कोई भी फीलिंग आ रही है आपको, कोई भी आपको प्रेशर दिख रहा है, कोई भी आपको टेंशन हो रही है, कोई भी स्ट्रेस हो रहा है, उसको ही आप क्या बोल देते हो? इमोशंस एंड स्ट्रेस। ठीक है, ये दो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इमोशंस एट वर्क से। इमोशंस एट वर्क क्या होता है? इमोशंस एट वर्क एनकम्पास द वेरियस फीलिंग्स एंड मूड्स दैट एम्प्लॉय और प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंस इन देयर वर्क प्लेस। ठीक है, इमोशंस में वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी फीलिंग्स आती हैं, वो सारे मूड्स आते हैं जो एक एम्प्लॉय या कोई प्रोफेशनल अपने वर्क प्लेस पे एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, काम के दौरान कोई भी आपको फीलिंग आ रही है, कोई भी आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो वो आपके इमोशंस हैं। दीज इमोशंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इमोशंस लिखे हुए हैं, बस यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत होते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं। जैसे आप काम पे बैठे बैठे भाई हंस रहे हो, आपको बहुत खुशी है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो आपका इमोशन है। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है आपको, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ये सारे क्या है? इमोशंस हैं। किसी भी वर्क प्लेस पर बैठे बैठे आप जॉब के दौरान ये सारी चीज़ें सोच सकते हो, जिसमें से हैप्पीनेस जो है आपका, एक्साइटमेंट जो है आपका, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशन हो गया। ठीक है, बाकी सारे क्या हो गए? नेगेटिव इमोशंस हो गए। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था समझने के लिए कि इमोशंस किसे कहते हैं। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस भी एक इमोशन ही होता है, लेकिन स्ट्रेस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस इज़ द इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रेन दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स इन द वर्क प्लेस। ठीक है, जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है वो इमोशनल हो सकता है, आपके अंदर से हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, और फिजिकल स्ट्रेन हो सकता है। इन सब का मतलब यही है कि आपको किसी ना किसी चीज़ की टेंशन सता रही है, आपके दिमाग में कुछ भी चीज़ें हैं, या साइकोलॉजिकली आप कुछ भी चीज़ें सोच रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में कुछ भी चीज़ हो रही है, उससे रिलेटेड ये या उससे रिजल्ट कर सकता है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं? टाइट डेडलाइंस आ गई कि भाई इतने तारीख तक आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना ही है, रिपोर्ट सबमिट करनी है, उससे आपको स्ट्रेस हो सकता है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया, बहुत किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया मान लो, तो हमेशा आप दिमाग में सोचते रहोगे ना उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो वो भी क्या है? वो भी एक तरह का स्ट्रेस है। बहुत ज़्यादा घंटे आपसे काम करा रही है आपकी कंपनी, वो भी स्ट्रेस है। और इनएडुकेट सपोर्ट है, आपको सपोर्ट मिल ही नहीं रहा, आपका जो काम है वो किसी और के काम पे भी निर्भर करता है, लेकिन वो बंदा अपना काम ही नहीं कर रहा, तो स्ट्रेस किसको होगा? आपको स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो ये था स्ट्रेस एट वर्क। इमोशंस आप समझ गए, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और स्ट्रेस में आपके सामने स्ट्रेस दिख ही रहा है। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है मैनेजिंग इमोशंस एंड स्ट्रेस एट वर्क। कैसे हम मैनेज करें, क्या इसके वेज हैं, क्या टेक्निक्स हैं, कैसे मैनेज कर पाएंगे आप स्ट्रेस को? Employers and employees should work together to create a supportive work environment that promotes emotional well-being and provides resources for managing and reducing stress। बिल्कुल सही बात है। जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो भी बॉस होते हैं, जो भी मैनेजर होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलजुल कर काम करें ताकि एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट बन पाए। ठीक है, सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट मतलब किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो निश्चिंत होकर एकदम बिना सोचे समझे अपने मैनेजर के पास जाके पूछ सकता है, सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, जिससे क्या होगा? इमोशनल वेलबींग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इमोशनल वेलबींग बढ़ेगी और वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो जिससे जो भी स्ट्रेस है उसको मैनेज और रिड्यूस किया जा सके। ठीक है,
रिमेंबर दैट मैनेजिंग इमोशंस एंड स्ट्रेस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, एक बार करके आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस और इमोशंस आते रहते हैं और इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम करने पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टेक्निक्स टू फाइंड व्हाट वर्क बेस्ट फॉर यू। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसमें से ऐसा मतलब कुछ अच्छी चुनिंदा टेक्निक्स निकालो कि हाँ भाई हमारे वर्क प्लेस के हिसाब से ये सारी टेक्निक्स काम कर सकती हैं। ऑलराइट, अब क्या वो टेक्निक्स हैं एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब खुद को जानो पहले कि आपको हो क्या रहा है। ठीक है, बाहर वाला तभी आपको जानेगा जब आप खुद को जान पाओगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको हुआ क्या है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स पे अटेंशन पे करो ताकि आपको पता चले कि आप स्ट्रेस हो, एंग्शियस हो या अपसेट हो या हो क्या आप। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही हो गया आपका टेक्निक कि अपने आप को जानो। ठीक है, सेकंड हो गया डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। ठीक है, कई बार क्या होता है काम आता है, ठीक है हम कर भी सकते हैं, लेकिन हम दिमाग में ना कचरा भरा रहता है हमारे, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं वहाँ पे। तो जो कर सकते हैं ना काम, वो भी नहीं कर पाते हैं हम उस टाइम पे काम, है ना। तो उस टाइम पे क्या करो, डीप ब्रीदिंग करो। ऐसे 4-4-4 वाला आपने टेक्निक सुना होगा डीप ब्रीदिंग का, कि आप उसको 4 सेकेंड्स तक इनहेल करो अपनी सांस को, फिर 4 सेकेंड्स तक उसको होल्ड करके रखो, फिर 4 सेकेंड्स तक लगा के उसको छोड़ो। ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। ठीक है, या आप कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो, अपनी मसल्स वगैरह को देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब करने से भी आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। थर्ड होता है टाइम मैनेजमेंट। अभी आप प्रायोरिटीज सेट करो कि आपको जो अगर प्रोजेक्ट मिला है, कोई डेडलाइन मिली है, तो उसके हिसाब से आप टाइम स्लॉट्स डिवाइड करो कि हाँ भाई आने वाले मेरे पास 2 घंटे हैं या 3 घंटे हैं, उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हर एक घंटे में, हर एक आधे घंटे में आप अपना डिसाइड करो कि ये काम मेरे को कंप्लीट करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप काम ही करते रहोगे, टाइम मैनेजमेंट में आपका ब्रेक्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट होती है तो आपको 1 घंटा लंच उसमें ही मैनेज करना है। ये नहीं कि आप लंच नहीं ले रहे हो उस काम को करने के लिए, नहीं भाई, आप लंच पे जाओ, आप छोटे छोटे ब्रेक्स लो, वॉक करो, लेकिन आप अपनी डेडलाइन भी पूरी करो। ऑलराइट, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए या इमोशंस मैनेजमेंट के लिए। थर्ड होता है वर्क लाइफ बाउंड्रीज। सबसे पहले तो आप नहीं बोलना सीखो। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है और आपका मैनेजर आपके पास आता है और बोलता है हाँ भाई सोनू ये काम भी कर देगा क्या, अगर मेरे पास ऑलरेडी पूरे दिन का काम पड़ा हुआ है तो मैं वहाँ पे अपने मैनेजर को समझा सकता हूँ कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैंडविड्थ नहीं है, मेरा ऑलरेडी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा भर चुका है। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप वही बाउंड्री सेट कर रहे हो, अपने मैनेजर को मना कर रहे हो, नहीं, आपको वर्क लाइफ बाउंड्रीज भी सेट करनी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सैटरडे संडेज होते हैं, भाई ऑफिस के ईमेल्स चेक कर रहे हैं, ईमेल्स पे रिप्लाई कर रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आपका कोई पर्सनल टाइम है, अगर आपका कोई पर्सनल लाइफ भी है, तो उसमें आप काम से रिलेटेड कुछ भी मत चेक करो। ठीक है, इससे आपको स्ट्रेस, काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको स्ट्रेस से। ठीक है, फिफ्थ होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। कम्युनिकेशन में आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हो, अपने कलीग से बात कर सकते हो। जैसे आप मान लो कि आपको बहुत सारा काम मिला हुआ है, आपको काम की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो आप अपने कलीग से पास जाओ कि हाँ भाई आप मेरे को हेल्प कर दोगे क्या इस काम में। तो कई बार आपके कलीग्स आपकी हेल्प करते हैं और मैनेजर तो बैठे ही हैं आपकी हेल्प करने के लिए यार। ठीक है, मैनेजर से अपने बात करो कि अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो। सिक्स्थ होता है टाइम फॉर ब्रेक्स एंड रिलैक्सेशन। टेक शॉर्ट ब्रेक्स। आप छोटे छोटे ब्रेक्स लो। टाइम मैनेजमेंट में आप ब्रेक्स को भी ऐड करो कहीं ना कहीं। ऑलराइट, अपने कई लोग मैंने देखा है कि लंच अपना भूल जाते हैं भाई, 8-9 घंटे बैठ के काम करे जा रहे हैं और खाने का उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। भाई लंच भी आपको ऐड करना है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तभी आप उस काम को कर पाओगे। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, लंच स्किप कर रहे हो, तो आपको पक्की बात है स्ट्रेस होगा ही होगा। ऑलराइट, एम्प्लॉय या यूज टूल्स लाइक कैलेंडर, टू डू लिस्ट एंड टास्क मैनेजमेंट ऐप्स। ठीक है, इससे क्या होगा, आप ऑर्गेनाइज रहोगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कभी पीछे नहीं हटोगे। आपको पता रहेगा अप टू डेट कि हाँ भाई इस टाइम पे मेरे को क्या करना है, और आप कुछ भी चीज़ भूलोगे नहीं। और भूलोगे नहीं तो आपको स्ट्रेस कम होगा वहाँ पे। अगर कई बार आप अपनी डेडलाइंस मिस कर देते हो या कुछ एक काम के चक्कर में आप दूसरा काम भूल जाते हो, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब मैनेजर की तरफ से भी प्रेशर आता है या और टीम्स की तरफ से प्रेशर आता है और एक ही बारी में आपको बहुत सारा काम मिल जाता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो एकदम भूल जाओ वहाँ पे। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन एकदम नहीं करना है। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग नहीं पता है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है जैसे कि
आपको मान लो मैनेजर ने बोला कि हाँ भाई ये चीज़ फिल करनी है, ये रिपोर्ट बना दियो, मेरे को इस मंथ के एंड में दे दियो। तो आप क्या करोगे, आप छोटी सी रिपोर्ट है माना, ठीक है, 1 घंटा भी नहीं लेगी वो रिपोर्ट, लेकिन आप मंथ के एंड तक का वेट करोगे। भाई क्यों करना है वेट, ये बताओ, अभी आप ख़त्म करके भेज दो, क्या दिक्कत है। तो उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करते रहना जब तक डेडलाइन नहीं आती है तब तक। तो इसलिए कैलेंडर्स, टू डू लिस्ट और टास्क मैनेजमेंट ऐप्स का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th होता है हेल्दी लाइफस्टाइल। अब अपना लाइफस्टाइल भी तो हेल्दी रखो, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तभी तो आप कुछ काम कर पाओगे। तो एक्सरसाइज करो, खाना अच्छे से खाओ, और सोना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से सो भी, 7 से 9 घंटे की कम से कम नींद बहुत ज़रूरी होती है। 9th होता है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। अब वही बात है कि आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो, आप मेडिटेशन की तरफ भी जा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल टूल माना जाता है। अब अगर आप अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को ऐड करते हो तो आपका स्ट्रेस बहुत कम होता है उससे, और क्या होता है, इमोशनल रेगुलेशंस इन्हांस होती हैं आपकी, ठीक है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हो। 10th होता है सीक प्रोफेशनल हेल्प। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें ट्राई कर ली, ऊपर की 9 चीज़ें। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा और कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो भाई प्रोफेशनल्स भी होते हैं इस चीज़ के लिए, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि लोगों के अभी धारणा क्या बन रखी है कि भाई जिनका दिमाग वो होता है थोड़ा सा अनस्टेबल होता है वही लोग जाते हैं इनके पास। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग अपने स्ट्रेस के लिए भी जाते हैं, ठीक है, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए या किसी के साथ चीज़ें शेयर करने के लिए जाते हैं, क्योंकि चीज़ें शेयर करने से क्या होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हल्का होता है, मन हल्का होता है, बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई भी ऐसा संकोच नहीं करना चाहिए अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो। ऑलराइट, तो ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जिनको आप वेज बोल सकते हो या टेक्निक्स बोल सकते हो ऑफ मैनेजिंग इमोशंस एंड स्ट्रेस एट वर्क, ठीक है। आई होप आपको ये 10 के 10 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये 10 पॉइंट आपने दिमाग में रख लिए, अब एक एग्जाम्पल देखो, एक सिनेरियो है, ठीक है, उससे आपको मस्त क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिखा नहीं है यहाँ पे। जैसे कि मान लो एक सिनेरियो है कि आपके पास एक टाइट डेडलाइन आई है वर्क की, ठीक है, आपका जो ऑलरेडी काम है उसके लिए आपको डेडलाइन मिली हुई है कि हाँ भाई इस वीक के एंड में आपको वो काम करना ही है। उसके ऊपर से आपका मैनेजर आपको एडिशनल प्रोजेक्ट असाइन कर देता है, ठीक है, बोलता है कि हाँ भाई इसको भी कर दियो वीक एंड तक, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इस टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ऑलरेडी काम पड़ा हुआ है और आपके मैनेजर ने आपको और काम दे दिया। आपने उस टाइम तो अपने मैनेजर को मना किया नहीं, ठीक है। इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपके पास ऑलरेडी काम है, आपके मैनेजर ने और काम दे दिया और बोला भाई इस वीक के एंड तक मेरे को ये काम चाहिए किसी भी हालत में। इस सिनेरियो में आप कुछ ऐसे 5-6 ऐसे मैं बताने वाला हूँ टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हो। दिमाग में सोचना है वैसे, ठीक है, कि ये चीज़ सही रहेगी कि नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा टाइम लो और आइडेंटिफाई करो अपनी फीलिंग्स को कि आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो, एंग्शियस फील कर रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, पहले समझो अपने आप को, ठीक है। उसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने बताई थी, 4 सेकेंड तक इनहेल करो सांस को, 4 सेकेंड तक होल्ड करो और 4 सेकेंड तक उसको एक्सहेल करो। उसके बाद, ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने कर लिया, आपने अपने आप को समझ लिया कि हाँ भाई स्ट्रेस हो रहा है, कोई बात नहीं, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली 4-4 सेकेंड वाली थोड़ी देर तक। उसके बाद जो भी आपके टास्क थे उनको प्रायोरिटाइज़ करो, लिस्ट करो कि हाँ भाई ये सारे काम हैं मेरे पास और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है, ठीक है। जो सबसे क्रिटिकल काम है उसको पहले करने की कोशिश करो। उसके बाद अपने मैनेजर से आप डिस्कशन भी कर सकते हो इसके रिगार्डिंग कि भाई मेरे पास ऑलरेडी इतना काम था, आपने और भी काम दे दिया, तो अपने मैनेजर से एक मीटिंग शेड्यूल कर लो कि हाँ भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग, थोड़ा सा डिस्कस कर लो। अगर आपको ईजीली लगता है कि आपको मैनेजर भी कई बार सपोर्ट कर देते हैं कि भाई इस चीज़ को इस तरीके से कर लो, तो आपके मैनेजर भी आपको हेल्प कर देंगे या वो आपका प्रोजेक्ट किसी और को दे देंगे, ठीक है। आराम से उनसे बात कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको ही करना है काम। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप टाइम स्लॉट्स डिसाइड कर सकते हो कि हाँ आने वाले 3 घंटे में मेरे को ये काम करना है और उसके आगे जो भी 1-1 घंटे होंगे उसमें ये छोटे छोटे काम निपटाने हैं, ठीक है। एक तरह से आपको स्पेसिफिक टाइम स्लॉट हर एक टास्क के लिए डिसाइड करना है। ऑलराइट, अभी तक आपने क्या किया, अपने आप को समझ लिया, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, अपने टास्क जो हैं उनको प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट कर लिया कि हाँ भाई कौन सा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है, कौन सा सबसे कम प्रायोरिटी वाला है। अपने मैनेजर से डिस्कशन भी कर लिया, अपने टास्क को टाइम स्लॉट भी दे दिया, हाँ भाई इस टास्क में इतना टाइम लगेगा, इस टास्क में इतना टाइम लगेगा। ऑलराइट, उसके बाद
अभी मान लो आपको लंच पे जाना है या आपको थोड़ा सा वॉक करना है, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो, आप ब्रेक टाइम ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, तो कुछ गाने वाने सुन सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, नए आइडियाज़ आते हैं, माइंड आपका एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। ऑलराइट, ये सारी आपने चीज़ें कर ली। उसके बाद आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आप कोई काम करने बैठ गए हो तो थ्रू आउट योर काम आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस या चेंजेस दिख सकते हैं। तो उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। क्योंकि कोई भी चैलेंज आएगा तो भाई देख लेंगे, उस केस में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो जाना। क्योंकि इससे पहले वाले काम में क्या हुआ कि अब थोड़ा सा स्ट्रेस आपका रिलीज़ हुआ, ठीक है। अब आप काम करने बैठे, अपने टास्क वगैरह करना शुरू किया और बीच में कुछ ऐसे चैलेंजेस आ गए कि हाँ भाई ये फाइल नहीं खुल रही या ये चीज़ नहीं है हमारे पास, तो उसमें क्या होता है, इंसान और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो उसमें और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो आप यूज़ कर सकते हो बहुत कामली आप काम करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो, ताकि आपका काम जो है वो हो पाए अच्छे से, ठीक है। समझ गए ये टॉपिक? इस टॉपिक का नाम था मैनेजिंग इमोशंस एंड स्ट्रेस एट वर्क। ऑलराइट, तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की और वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस के लिंक होंगे और प्लेलिस्ट भी होगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक करते हुए जाना, और ना पसंद आए तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना, कोई हिचकिच वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप डिसलाइक पे क्लिक कर रहे हो तो इतना मेरा थोड़ा सा बनता है ना कि आपने अगर वीडियो देखी है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है। और अगर लाइक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो आपको चैनल भी पसंद आ ही जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।